और याद रखो मेरे भाई, जब अल्लाह की मदद आएगी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, जब अल्लाह की मदद आएगी मदरसे को नहीं तोड़ा जाएगा, जब अल्लाह की मदद आएगी किसी मुसलमानों के घर को नहीं तोड़े जाएंगे, जब अल्लाह की मदद आएगी लड़कियों की आबरू नहीं लूटी जाएगी, जब अल्लाह की मदद आएगी तो नौजवान की लाशें बेगौरों कफन नहीं तड़पेंगे, जब अल्लाह की मदद आएगी तो इकबाल ने कहा था है आया यूरिशे अताकार के अफसाने से बासबा मिल गए काबे को सनम खाने। मुसलमानों पे अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, मुसलमानों पे अल्लाह की इमदाद का नुज़ुल क्यों नहीं होता? आज पूरी दुनिया में जो हालात मुसलमानों के हैं दूसरे किसी कौम के ऐसे हालात नहीं है। क्यों? हर जगह हुकूमतें नहीं सता रही है लेकिन मसाइल हर जगह मौजूद है। जी, कहीं पे मुसलमान रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा है, कहीं पे मुसलमान गुर्बत की चक्की पे पीसा जा रहा है, कहीं पे मुसलमान नौजवान के लाशें बेगौरों कफन सिसकियां ले रहे हैं, तड़प रहे हैं, कहीं पे हालात ये है कि मुसलमान लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है, कहीं पे मुसलमान के मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कहीं पे हालात ये है कि मुसलमान के घरों को जमी बोझ किया जा रहा है, कहीं पे हालात ये है मदरसे में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नशे के आदी बनाया जा रहे हैं, कहीं पे हालात ये है मुसलमानों के लड़कियों के शिकम में गैरों के बच्चों को डालने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे हालात ये है कि माशी तौर पर बहुत बड़ा बुरहान है जिसकी चक्की के अंदर पीसे जा रहे हैं। याद रखें, हर मुसलमान वो छोटा हो या बड़ा, आलिम हो या अनपढ़, हर इंसान आसमान की तरफ निगाह उठा कर मुंतजिर है। सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मस्जिद गिराई जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मुसलमानों के घर को जमी बोझ किया जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मुसलमान नौजवान के लाशें बेगौरों कफन सिसकियां ले रहे हैं, तड़प रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। फिलिस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस पर हर वक्त मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। हर इंसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह ताला ने तो मदद की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद पे डाल दिया गया था तो नारे नमरूद गुलजार हो गई थी और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की थी। लेकिन हम पे मदद क्यों नहीं आती है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने बीमार हुए कि दोस्त साथ छोड़ गए, साथी साथ छोड़ गए, अकरबा साथ छोड़ गए, रिश्तेदार साथ छोड़ गए। फिर हजरत अय्यूब पे यूं मदद आई कि अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे प्यारे अय्यूब, जमीन पर अपना पैर मारो, उससे पानी का चश्मा उबलेगा, उसी पानी से पी लो, उसी पानी से नहा लो। यानी अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मदद की, लेकिन हम पे मदद क्यों नहीं आती है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की मदद की, जब हजरत यूसुफ को मिस्र के जेल कैद खाने में रखे गए, 10 साल तक कमोबेश मिस्र के जेल खाने में रहे। फिर हजरत यूसुफ पे यूं मदद आई कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना दिए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद की, लेकिन हम पे मदद क्यों नहीं आती है। लोग इस तरह की बात करते हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की, हम पे मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह ने हजरत मूसा उनकी कौम की मदद की, हम पे मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की मदद की, हम पे मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मदद की, हम पे मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की असहाब की मदद बदर में हजारों फरिश्तों को भेज करके मदद नाजिल की, लेकिन हम पे मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह ने उहुद के मुसलमानों की हिफाजत की, हम पे मदद क्यों नहीं आती अल्लाह की। अल्लाह ने हुनैन की मुसलमानों की मदद की और मदद नाजिल की, उन लोगों की मदद की, हम पे मदद क्यों नहीं आती। लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, याद रखना मेरे भाई, मेरे खुदा की शान ये है, जैसे वो कल मदद करने पे कादिर था वैसे वो आज भी मदद करने पे कादिर है। क्योंकि इसलिए कि हम किसी लंगड़े, लूल्हे, अंधे, मिट्टी और पत्थर के खुदा की इबादत नहीं करते, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसके बंदे की ताकत ये है, अगर वो इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए। मुझे बताओ, जब अल्लाह के बंदे की इतनी ताकत है, जब अल्लाह के बंदे की इतनी ताकत है, तो फिर मुझे बताओ खुदा की ताकत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई मेरा खुदा देखता भी है, जहाँ कोई नहीं देखता वो वहाँ भी देखता है, जहाँ कोई नहीं सुनता वो वहाँ भी सुनता है। ये सारी चीजें उसके सामने हैज है, वो हमेशा से है, वो हमेशा है। उसके देखने, उसके सुनने, उसकी ताकत, उसकी समात, उसकी बसारत, उसके इरादे, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। जैसे वो कल मदद करने पे कादिर था, वैसे आज भी वो मदद करने पे कादिर है जी। लेकिन अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, उसकी मदद के लिए दो शर्तें हैं, उसकी मदद के लिए दो कंडीशन है, और जब तक इन दो कंडीशन को पूरी ना करोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और याद रखो, जब इन दो कंडीशनों की यानी आप पूरी करोगे, इन दो शर्तों को पूरी करोगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। और याद रखो मेरे भाई, जब अल्लाह की मदद आएगी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, जब अल्लाह की मदद आएगी मदरसे को नहीं तोड़ा जाएगा, जब अल्लाह की मदद आएगी किसी मुसलमानों के घर को नहीं तोड़े जाएंगे, जब अल्लाह की मदद आएगी लड़कियों की आबरू नहीं लूटी जाएगी, जब अल्लाह की मदद आएगी तो नौजवान की लाशें बेगौरों कफन नहीं तड़पेंगे, जब अल्लाह की मदद आएगी तो इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशे अताकार के अफसाने से, बासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, फिर बासबा मिलेंगे काबे को सनम खाने से। हमको दो कंडीशन को पूरी करनी होगी। वो दो कंडीशन क्या है? वो दो कंडीशन ये है, अल्लाह पहली कंडीशन यूं लगाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ए ईमान वालो अल्लाह की मदद तलब करो। कैसे अल्लाह की मदद तलब करो मेरे भाई? बिस्सब्री व सला, यानी सब्र के जरिए से, नमाज के जरिए से। यानी अगर तुम सब्र करने वाला बन जा, अगर तू नमाजी बन जा, ये दो कंडीशन तुमको पूरी करनी होगी। अरे क्यों तुम फरिश्तों के इमदाद का इंतजार कर रहे हो? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मासाबिरीन, मैं खुद तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। इसलिए मेरे भाई अल्लाह कहता है इस्तईनु बिस्सब्री व सला, यानी सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। लेकिन सब्र किसे कहते हैं? लोग ये समझते हैं बाप इंतकाल कर जाए उसकी मैयत पे ना रोना यही सब्र है, माँ इंतकाल कर गई हो उसकी मैयत पे ना रोना यही सब्र है, पॉकेट मारने पैसा निकाल लिया हो और ना रोना यही सब्र है। लेकिन सुनिए, सब्र का जामे मफहूम ये है, अल्लाह ने जिस चीज से तुमको रोक दिया उससे रुक जाओ, तुम साबिर हो जाओगे। यानी यूं अगर आप जना की अड्डों में जाते रहोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। यूं कानों में ईयरफोन लगा लगा के गाने सुनोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। यूं गिबत करते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आप यूं रिश्वत लेना, रिश्वत देना वाला काम करते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आलिमों की तौहीन, आलिमों की गिबत करते रहोगे आप, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का कत्ल आम करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का खून बहा दोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। गरीबों को सताओगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कि किसी पे जुल्म ज्यादती करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। घर की औरतें बेपर्दा चौक चौराहे मार्केटों पे घूमती रहेगी बेपर्दा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अरे मेरे भाई, अल्लाह की तो मदद उस पे आएगी कि जो इंसान गुनाहों से रुक जाएगा, यानी जो इंसान गुनाहों से बाज रहा। और सिर्फ गुनाहों से बाज रहने से काम नहीं चलेगा, गुनाहों से रुक करके बिस्सब्री व सला, यानी गुनाहों से रुक करके अरे मस्जिद को आबाद करने वाला बन जा, अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा, अल्लाह उसके रसूल को दिल से मानने वाला बन जा, फिर देख अल्लाह की मदद कैसे आती है।